देखिए हिंदी है आपका, पाठ का नाम है पुत्र वियोग। ये शीर्षक के लेखिका या लेखक जो कहिए वो कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान है। और सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था और इनका निधन जो हुआ था 15 फरवरी 1948 ईस्वी को बसंत पंचमी के दिन नागपुर के जबलपुर वापसी में कार दुर्घटना में, यानी कि एक्सीडेंट हो गया था जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। किनकी? सुभद्रा कुमारी चौहान को। और इनका जन्म स्थान निहालपुर में है। कहाँ है? निहालपुर, इलाहाबाद में। निहालपुर कहाँ है? इलाहाबाद में है और उत्तर प्रदेश में है। इलाहाबाद जो है कहाँ है? किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। और इनके माता का नाम क्या था? श्रीमती धीराज कुंवर। इनकी माता का नाम, किनकी माता का नाम? सुभद्रा कुमारी चौहान की माता का जो नाम था यह था क्या था? श्रीमती धीराज कुंवर। और पिता का नाम जो था यह ठाकुर रामनाथ सिंह थे। पिता कौन थे? ठाकुर रामनाथ सिंह। इनके और इनके पति जो थे ना यह ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान थे, जो कि खंडवा मध्य प्रदेश निवासी से इनका विवाह कब हुआ था? 1919 में। किनका? सुभद्रा कुमारी चौहान का। और इनके ठाकुर लक्ष्मण सिंह अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कुली प्रथा और गुलामी का नशा नामक नाटकों के लेखक, प्रसिद्ध पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेसी नेता भी थे। ठीक है। अब हमें इस पाठ को देखना है पुत्र वियोग। तो पुत्र वियोग में या पहला लाइन पे आइए, आगे आइए तो पहला लाइन पे, आज दिशाएं भी हंसती है, आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। प्रस्तुत पंक्ति पुत्र वियोग शीर्षक से ली गई है, जिसकी लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान है। और इस पंक्ति में यह कवियत्री यह क्या कहती है कि कवियत्री कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। और ये कहती है आज चारों दिशाओं में, चारों दिशा समझता है ना, पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण, यानी चारों दिशाओं में पूरे विश्व में खुशी है, उल्लास है, लेकिन मेरा खोया हुआ खिलौना यानी कौन? उनका बेटा अभी तक मेरे पास नहीं आया है। यानी क्या बोल रही है? पुत्र वियोग है। पुत्र वियोग का मतलब हुआ कि इनकी पुत्र नहीं है, यानी कि इस दुनिया को छोड़ के चला गया है, इसलिए इनसे दूरी हो गई है। और इसलिए क्या बोल रही है कि सारा दुनिया खुशी में है, सारा संसार खुशी में है, सारा चारों दिशाएं खुशी में है, लेकिन हम आज खुशी में नहीं हैं। क्यों? क्योंकि मेरा खोया हुआ खिलौना अभी तक वापस नहीं आया है। ठीक है। अगला है शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा। आप देखे होइएगा माँ की ममता बहुत ही निर्मम होती है ना। माँ की ममता जो होती है ना, पिता अगर पीटते हैं तो माँ उसको गोद में छुपा लेती है। पिता के डर से बच्चा अगर भागता है तो वह माँ की गोद में जाकर के छिप जाता है। क्यों? क्योंकि वह चाहता है, यह सोचता है कि माँ हमें नहीं मारेगी, माँ हमें आश्रय दे देगी, यानी कि माँ अपने अंचल में क्या कर लेगी? छुपा लेगी। यही बात को लेकर के क्या बोल रही है? शीत न लग जाए, यानी कि हर माँ सोचती है कि मेरे बच्चे को शीत नहीं लगे। ठीक है ना। तो शीत न लग जाए मतलब ठंड न लग जाए, इस डर से मैंने, कौन? कवियत्री कहती है कि मेरे बेटे को ठंड नहीं लग जाए, इस डर से मैंने कभी उसे अपने गोद से नहीं उतारा। उसने जब भी मुझे माँ कहकर पुकारा, मैं उसी समय अपने सभी कामों को छोड़ करके दौड़ करके उसके पास आई। आप देखे होइएगा कि बच्चा माँ के ओझल हो जाता है। ओझल समझते हैं? यानी कि माँ से अलग हट जब जाता है तो माँ कोई काम में लग जाती है, तो बच्चा अगर जोर से चिल्लाता है तो माँ अपने सारी काम को छोड़ करके दौड़े दौड़े बच्चे के पास चली जाती है। वही बोल रही है सुभद्रा कुमारी चौहान
कि हमने अपने बच्चे को कितना हो भी ठंड लगा, यानी कि कितना हो भी शीत हुआ, लेकिन मैंने उसको कभी गोद से नहीं उतारा। और माँ कहकर के जबे भी मेरे बच्चे ने मुझे पुकारा, मैंने सभी अपने कामों को छोड़ करके पुनः उसके पास दौड़े दौड़े चली आई। ठीक है। अगला पंक्ति है, थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता, देख आंख में रात बिताई। प्रस्तुत पंक्ति सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित शीर्षक पुत्र वियोग से ली गई है। और इस पंक्ति में कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान यही कहती है कि जिस बेटे को मैंने थपकी दे दे करके सुलाया, यानी कि बच्चा जब सोता है तो माँ उसको थपकी यानी कि हाथ से थप थप करके सुलाती है ना, तो वही बोल रही है कि जिस बच्चे को मैंने थपकी दे करके सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई। बच्चा सोता नहीं है तो माँ लोरी गाती है, गीत गाती है कि बच्चा जैसे भी हो सो जाए। तो जिसके लिए मैंने लोरियां गाई, जिस बेटे की थोड़ी सी क्या है इसमें, यानी कि उसको दुख अगर हुआ, कष्ट अगर हुआ, थोड़ी सी देख मैं रात भर सो नहीं पाई। यानी कि बच्चा अगर दुख में होता है तो बच्चा अगर रात भर चिल्लाते रहता है तो माँ भी बच्चे के लिए रात भर जगी ही रह जाती है। यही बोल रही है सुभद्रा कुमारी चौहान कि मैंने अपने बच्चों के लिए सुलाने के लिए उसके पीठ पर थपथपाया, उसके बाद उसको सुलाने के लिए लोरियां गाई, और रात भर उसके कष्ट के लिए मैंने रात भर जग करके पूरी रातें बिताई। जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। यानी कि प्रस्तुत पंक्ति पुत्र वियोग शीर्षक से ली गई है। इस पंक्ति में यह कवित्री कौन, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है, जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, यानी कि पत्थर को भी देवता समझ करके इन्होंने पूजा पाठ की। ठीक है। जिस बेटे के लिए अपनी सभी खुशियों को भूल गई, यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान बोल रही है कि अपने बेटे की खुशी के लिए अपनी खुशियों को भूल गई, एक पत्थर को भगवान मानकर नारियल दूध बतासा और भी बहुत से चढ़ावा चढ़ाया। जैसे माँ अगर देखे होइएगा कि बच्चा को कोई कष्ट होता है तो माँ को सबसे पहले लगता है यही कि हमारा बउआ ठीक जब हो जाइए ना तो हम क्या करेंगे, नारियल चढ़ाएंगे, प्रसादी चढ़ाएंगे, पूजा कराएंगे, नहीं तरह तरह की बातें करती है माँ। कहती है ना किस लिए, कि मेरा बेटा या बेटी क्या हो, ठीक हो जाए। ये बोल रही है जिस बेटे के लिए अपनी सभी खुशियों को मैंने भूल गई और एक पत्थर को भगवान समझकर भगवान मानकर नारियल चढ़ाए, दूध बतासे और भी बहुत सारे चढ़ावा चढ़ाया, बहुत से देवी देवताओं के आगे अपना शीश नवाया, यानी कि बहुत से देवी देवताओं के आगे अपनी माथा को झुका करके बल्कि उनके सामने आग्रह की कि मेरे बच्चे क्या हो, ठीक हो जाए, किसी प्रकार की कष्ट नहीं हो। फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। छौना मेरे बच्चा, छौना क्या होता है, बच्चा जो है ना, यानी कि लाख कोशिश भी की, देवी देवताओं की भी पूजा की, पत्थर को मान करके भगवान पूजी, लेकिन फिर भी इनका बच्चा नहीं बचा, यानी कि उसकी निधन हो ही गया। तो इस पंक्ति में प्रस्तुत पंक्ति पुत्र वियोग से ली गई है और इस पंक्ति में कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान यही कहती है कि क्या किसी ने भी मेरी सहायता नहीं की, मेरा बेटा मुझसे क्या हो गया, छीन गया, मतलब कि वह मर गया। लाख कोशिश भी किए लेकिन मेरा बच्चा सुरक्षित नहीं बचा, मैं कुछ नहीं कर पाई, विवश ही बैठी रही और मेरा बच्चा मुझसे क्या हो गया, दूर चला गया। यानी बिछो होने का मतलब हो गया कि दूर चला गया और वह ऐसे जगह पर चला गया कि फिर वह दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। ऐसे जगह पर बेचारे की बच्चे चला गया, बड़ी कष्ट होती है। अगला है तड़प रहे हैं विकल प्राणे, मुझको पल भर शांति नहीं है, वह खोया है धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं। प्रस्तुत पंक्ति पुत्र वियोग से ली गई है
जिसके लेखक या लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान है। और यह कवियत्री यही कहती है कि तड़प रहे हैं विकल प्राण ए मुझको पल भर शांति नहीं है, वह खोया हुआ धन न पा सकूंगी इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। भ्रांति मैंने कोई शक नहीं है, ठीक है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती है मेरा हृदय तड़प रहा है कष्ट के कारण, क्योंकि बच्चा इनका क्या हो गया है, समझो इधर, बच्चा तड़प रहा है। क्यों? क्योंकि निधन हो गया है और ये बच्चा के निधन के कारण यह तड़प रही है, रो रही है, परेशान हो रही है, इसलिए मेरा हृदय तड़प रहा है, मुझको एक पल की भी शांति नहीं है, क्योंकि इनका पुत्र इनसे दूर हुआ है। तो शांति होगी? किसी माँ का बच्चा अगर मर जाए तो उस माँ पर क्या बीतती है, उस माँ से पूछो। उस परिवार में क्या बीतता है, उस परिवार वालों से पूछो कि कितनी कष्ट होती है। यही बोल रही है कि इनका तो बेटा मर चुका है, इसलिए वह तड़प खा करके रो रही है कि मेरा हृदय तड़प रहा है, मुझको एक पल की भी शांति नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं भाता, मैं अपने खोया हुआ धन अपना बच्चा को नहीं पा सकती हूँ। यही उसका धन है। कौन? उसका बच्चा जो मर चुका है, जो कि वापस कभी हो नहीं सकता है, इसलिए वह तड़प रही है, रो रही है और परेशान होकर के बेचारे वह हमेशा बेचैन होती जा रही है कि मेरा खोया हुआ खिलौना फिर से वापस नहीं आएगा। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन, मेरा बड़ा जटिल नीरस लगता है, सुना सुना जीवन मेरा। यानी प्रस्तुत पंक्ति पुत्र वियोग शीर्षक से ली गई है। इस पंक्ति में कवियत्री लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि मेरा मन नहीं मानता है, मुझे मेरा जीवन सुना और नीरस लगता है, मेरा मन अपने बच्चे के लिए ही रोता रहता है। यानी कि इसको लग रहा है कि शायद मेरा बच्चा फिर आ सकता है, या मेरे पास मेरे गोद में कल खेला और आज मेरे गोद को सुन कर दिया है, यानी कि सुना सुना हो गया है। इसी तड़प को पा करके वह क्या हो रही है, रो रही है, परेशान हो रही है, और परेशान होकर के भी अब क्या करती है कि उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है, उसका खोया हुआ खिलौना फिर से वापस नहीं आ सकता है। यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पास जाती, जी से लगा प्यार से सर सहला सहला उसको समझाती। यानी कि प्रस्तुत पंक्ति पुत्र वियोग से ली गई है और इस पंक्ति में कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान यही कहती है कि मेरे बेटे अब अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाना। यानी कि अभी भी वह बोल रही है ये मेरे बच्चे अपनी माँ को छोड़ करके तो मत जाना। फिर भी वह मर गया है और मरने के बाद भी उसकी माँ को यानी सुभद्रा कुमारी चौहान को लग रहा है कि शायद मेरा बच्चा अभी इस दुनिया में जिंदा है, इसलिए बोल रही है क्या कि मेरे बच्चे तुम हमको छोड़ करके नहीं जाना। एक माँ के लिए बहुत कठिन होता है अपने बच्चे को खोकर अपने मन को समझाना या समझना। यानी कि एक बच्चे को खो करके यानी कि गोद को सुना करके एक माँ की जो तड़प होती है ना, उसको कोई पूरा नहीं कर सकता है। फिर भी मरे हुए हैं, लेकिन इनको आशा है कि मेरा बच्चा हमको छोड़ करके नहीं जाएगा, फिर वापस चला आएगा। लेकिन वह जो चला गया है बाबू फिर वापस इस दुनिया में नहीं आता है। फिर भी कष्ट है, रो रही है, लेकिन करे तो क्या करे, बेचारी माँ तो माँ है ना। भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। प्रस्तुत पंक्ति पुत्र वियोग शीर्षक से ली गई है और इस पंक्ति में कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान यह कहती है कि तुम्हारे भाई बहन तुम्हें भूल सकते हैं, तुम्हारे पिता तुम्हें भुला सकते हैं, लेकिन जो माँ तुम्हें 9 महीने अपने गर्भ में रह करके पाली है, जो रात दिन तुम्हारे साथ रहती है, वह अपने मन को कैसे समझाए कि उसका बेटा मर चुका है। यानी कि यही बोल रही है कि पिता तुमको भुला सकते हैं, भाई तुमको भुला सकता है, लेकिन एक माँ कैसे भुला सकती है जो कि 9 महीने तक अपने बच्चे को गर्भ में पाली है और फिर उसको जन्म दे करके उसके साथ रात बिताई है।
वह माँ को समझना अपने बच्चों के लिए बड़ी कठिन होता है। समझ में आ गया?